देखिए साला मैडम जी सब बच्चा को पिलो वाला चावल खिलाता है, एक एक केला देता है। सब बच्चा इसको आना कहा है तो सबको मारने लगा, चप्पल फेंक के मादर चौथ को साला सबको मार देना चाहिए। देखिए सब बच्चा आया है तो मैडम जी भाग गया है स्कूल में से और इधर इस घर में रुका गया है और निकलने के लिए कहते हैं तो कहता है कि तेरे बाप का है। ओके, आज आपको आश्चर्य होगा कि हमारे चैनल में ये अपशब्द भी दिखलाया गया और सुनाया गया है, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम आपके सामने पूरी सच्चाई को रखें कि सरकारी विद्यालय के बच्चे सीख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या इस विद्यालय में और ऐसे माहौल में बच्चे पढ़ करके इनका भविष्य बन पाएगा। सरकार को और जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर बदलाव करने की जरूरत है और सख्त होने की जरूरत है। सामने सड़क पर इन गुस्साए बच्चों को देखकर आप हैरत में होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। यह दृश्य है एक मध्य विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों का, जो अपने गुरुजी को घर को घेरे हुए हैं और ईंट बरसा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, गुस्से में हैं। जरा बैक में जाइए, कुछ पीछे जाइए, याद कीजिए जब विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं था। कल इस बच्चे की बात सुन लीजिए। बच्चा कह रहा है मेरे हाथ पर पिटाई की गई है। खून हम नहीं दिखला सकते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि हम ब्लड के दृश्य को नहीं दिखला सकते हैं, लेकिन इस बच्चे के हाथ से खून टपक रहा था। ठीक है 2019 का चावल। तब क्या आपने कल्पना किया था कि शिक्षक मतलब गुरुजी और बच्चों के बीच में ऐसा संबंध होगा कि गुरुजी आगे आगे सड़क पर भागेंगे, पीछे से बच्चे गाली देंगे, पत्थर बरसाएंगे, ईंट बरसाएंगे, विद्यालय में कमरे में बंद कर देंगे और घर पर जाकर घर घेर कर ईंट बरसाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे। दूसरी बात कि वहां सरवरपुर विद्यालय है, सोनबरसा प्रखंड के सरवरपुर मध्य विद्यालय, जहां की एचएम है कल्याण। वहां का यह दृश्य है जहां वर्ष 2019 का, जिस तरह से आप वीडियो में भी सुनेंगे, वर्ष 2019 का चावल है, सड़ा हुआ चावल, पिल्लू से भरा हुआ चावल, जहां बच्चों को दिया जा रहा था, थाली में पिल्लू निकला। इस बाबत जब एचएम से पूछा गया तो वहां के एचएम ने बताया कि हमने विभाग को कहा था, लेकिन बताया गया था कि चावल फटकवा कर दे दीजिए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि ये जितने भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, डीपीओ हैं, मध्याह्न भोजन प्रभारी हैं, या जितने भी इस देश राज्य के अधिकारी पदाधिकारी हैं जो मोटा वेतन लेते हैं, वो बता दे अपने बच्चों की शपथ लेकर कितना गंदा चावल अपने बच्चे को खिलाना तो दूर, अगर बच्चा छू देगा तो ये कहेंगे बेटा हाथ धोकर आ जा, तुम्हारा हाथ गंदा हो गया है। लेकिन इतना गंदा चावल पिल्लू से भरा हुआ अगर खिलाता है, छोटे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, तो ये दुर्भाग्य, ऐसा दुर्भाग्यहीन दृश्य सिर्फ और सिर्फ बिहार के इसी जिलों में देखा जाता है। सीतामढ़ी या कुछ जिलों में जहां छोटे छोटे बच्चे को, आपको बता दें यही वही सीतामढ़ी जिला का सोनबरसा प्रखंड है जहां भूतही में इलाज के बिना 64 बच्चे तड़प रहे थे और बाल संरक्षण आयोग ने उस समय खबर का संज्ञान लिया था। उस वक्त में दैनिक भास्कर में था, लेकिन मामले को फिर बाद में दबा दिया गया। यही बिहार है, यही सीतामढ़ी जिला है जहां बच्चे अराजक हो चुके हैं, ईंट और पत्थर लेकर गुरुजी पर बरसा रहे हैं, जहां गुरुजी सड़ा हुआ चावल खिला रहे हैं, मध्याह्न भोजन प्रभारी और तमाम लोग मिलकर जय जय सिया राम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मतलब क्या है। खुलकर बोलता हूं तो बुरा लगता है, लेकिन लूट की अपवित्र गंगोत्री बह रही है और इसमें हर जगह त्राहिमाम है, त्राहिमाम है। शिक्षा भार में चला गया है, बच्चे अराजक हो चुके हैं, हिंसक हो चुके हैं और सभी जिम्मेदार तमाशाबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, उस हिंदुस्तान का इंतजार कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे कल और ज्यादा हिंसक हो जाए। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? कभी कल्पना हम लोगों ने किया था? देखिए सरवरपुर का यह दृश्य। उधर मध्याह्न भोजन प्रभारी उमेश झा ने बताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर सरवरपुर मध्य विद्यालय में जांच की गई है और जो आशंका उन्होंने जाहिर किया है कि कोरोना काल का यह चावल था जो वितरण नहीं किया गया था, उसी सारा चावल को दिया गया है और इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा है कि एचएम पर कार्रवाई के लिए लिखेंगे। यह तो हो गई बात मीडिया को बताने की और यह हो गई बात जनता का मुंह बंद कराने की। हकीकत आप सभी जानते हैं कि मध्याह्न भोजन प्रभारी सोनबरसा में है, कहीं के मध्याह्न भोजन प्रभारी
अगर सही होते तो मिड डे मील बच्चों को सही समय पर मिलता, भोजन कभी बंद नहीं होता। लेकिन ये खेल है भैया, ये अंदर खाने की बात है, तह के अंदर तह है और उसके अंदर तह है। न जाने भ्रष्टाचार की कितनी लंबी हाथ है और इस हाथ को रोकेगा कौन, इसे संभालेगा कौन। भले ही ये कार्रवाई की बात करते हैं, जरूरत पड़ी तो एक पर गाज गिर जाएगी, लेकिन जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं प्लीज एक बार बताइए, कमेंट के जरिए भी बताइए कि क्या आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में विद्यालय ऐसा है जहां मध्याह्न भोजन सही से कराया जाता हो, जहां साफ सफाई हो, जहां बच्चों का हकमारी नहीं होता हो, जहां शुक्रवार को अंडा खिलाया जाता हो। अगर विद्यालय खुल रहा है तो यह भी बताइए, क्योंकि सोनबरसा प्रखंड के 142 विद्यालय बताया जाता है। आप गांव के लोग बताइए, क्या आपके यहाँ का विद्यालय खुलता है? और जिला से अधिकारी लोग आते हैं तो उन विद्यालय में चले जाते हैं जहाँ अच्छा अच्छा भोजन बनता है, भोजन ग्रहण करते हैं और लौट जाते हैं। कागजों पर ही सब कुछ जय जय हो जाता है। बुरा लगेगा साहब, सच्चाई बयां करता हूं, इसलिए बयां करता हूं, 2 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूं। देखते देखते आप लोगों की बात सुनते सुनते हमारे भी कान पक गए हैं। हकीकत यही है, बच्चों के हित में कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि सरकारी विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ता है और भैया गरीब के बच्चे के हित में कौन आजकल सोचता है। देखिए कितना सड़ा हुआ चावल है, स्कूल के अंदर फेंका हुआ है, ऐसे सड़ा हुआ सब 80 बोरी है। ये पूरा कोठी भरा हुआ है, 3 सारा लोग आए थे, 75 रुपया लैट्रिन में कभी कहता लैट्रिन साफ करा, लैट्रिन में सही जाम है, लैट्रिन देखिए तो बुझा 75,000 वो खा गया। ये 80-50 हजार के गेट है, कैसे बताइए तो मुखिया जी के दिखाइए तो लैट्रिन में दिखा दो, पूरा लैट्रिन जाम है। हाँ सब ठीक है। बहुत मजा आता है भैया। अभी जो मेरा कितने नीमन चावल है।